कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की वासुदेव। ओम तनौ आवतो तनौ भुनातो तैर्यं कर्वावहि तेजत् आदितमेस्तु मा विद्विषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आज ब्रह्म विद्या गीता भगवती की अवसर पर श्रवण करने गए ये मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय बड़े ध्यान के साथ महाराज जी ने इसका नामकरण किया है मोक्ष के साथ। देवियों जरा मैं आपका फिर ध्यान आकृष्ट किया चाहता हूँ। मोक्ष किसका? बार बार प्रश्न बोधिक या साइन ऑफ इंटरोगेशन हमारे मनों में आने चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने वाले हैं। सब जो है आजादा तौर पर विचारशील है। मोक्ष किसका? शरीर तो जल जाएगा, ये तो 5 तत्वों में वापस चला गया, ये तो कंपोज डिकम्पोज हो गया, ये तो मुक्त हो गया, तो किसका है? आत्मा तो महाराज जी का नूर है, महाराज जी का प्रकाश है, वो तो दिव्य ज्योति है, उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं। नहन्यते गण्यमाने शरीरे ये मरती नहीं गो बदन हो अलट। भगवान ने स्पष्ट घोषणा की है, ये उनका स्पष्ट डिक्लेरेशन है, इसका कुछ बिगड़ना नहीं है। तो बीच में क्या रहेगा? परे आत्मा, इधर हमारा स्थूल शरीर, बीच में सूक्ष्म शरीर। कैसा सूक्ष्म शरीर? बुद्धिमान चेतन कार वाला। कैसा? विचारों का पुतला, इरादे का पुतला, संकल्प का पुतला, सोचने विचारने वाला, चिंता में ग्रस्त और इर्द गिर्द की बातें लेने वाला, गुजरी बातों पर, गुजर रही बातों पर, आने वाले हालात पर सदा ही जो सोचता रहता है। थिंकिंग, डी थिंकिंग, रीथिंकिंग, बार 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 बार। इस सूक्ष्म शरीर को बताने के लिए महापुरुषों ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया मेरे सज्जनों में देवियों। क्या? जैसे लगातार जल के प्रवाह को हम नदी कहती हैं, लगातार पानी बह रहा हो, हम कहते नदी बह रही। इसी तरह लगातार जिसके मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं उसको मन कहते हैं। फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर एंड फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। याद रखिए, फ्लो ऑफ वाटर, लगातार पानी के प्रवाह को हम नदी कहेंगे। और इसी प्रकार दृष्टांत ले लो, पानी जोर का जा रहा है एक की तरफ, जैसे हमारे निकटवर्ती है घग्गर, भले ही ये मौसमी है, सीजनल है, पीरियड नहीं है, तो लगातार इसमें पानी चलता है, नदी बोलती है। इससे जिसके सीने के अंदर लगातार अंदर विचार चले, कौन मुक्त होगा? जो विचारों को समाप्त कर दे, जिसके संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, जिसके संकल्प विकल्प जाते रहे। संभव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संकल्प विकल्प क्यों उठती है? संकल्प विकल्प किसी कमी को प्रकट करते हैं। ध्यान देना बच्चों, जरा खरीदे चुप करके जरा। संकल्प विकल्प उठती है कमी को शो करने के लिए। जैसे हमें हमारे अंदर पानी की कमी, प्यास लगी, अन्न की कमी, भूख लगी, तो हमारे में थकावट की, हमें थकावट जाती है, विश्राम की कमी, हम विश्राम के लिए चले जाती हैं अपने शयन कक्ष के अंदर। मेरी देवी और मेरे सजनों, लाइकवाइज हम जरा इस बात को लें। अब मन में संकल्प ऐसे नहीं उठाता, मन ऐसा नालायक नहीं है, मन बड़ा दूरदर्शी है, बहुत सियाना है। मन तब संकल्प को उठाता है जब इसको पूर्ण शांति न मिली हो, बस मन पकड़ा गया। बस इतने में हमारे महर्षियों ने, हिंदुस्तान की चोटी के रिसर्च, मन की रिसर्च करने वाले, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के बानी बबानी महर्षियों ने इस बात को पकड़ लिया कि मन में जो संपूर्ण अवस्था का मतलब कोई कमी है। वांटिंग इन क्या कमी, क्या वांटिंग इन है? शांति। तो शांति तो इनमें है ही नहीं। क्यों? कई बार कह चुका और भगवान भी कह रही गए, उसी को दुरा के बार बार आपके मनों में बिठाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा किया चाहता हूं, करता रहूंगा। बस मन को तो पूरी मिलती तो है, थोड़े घंटों की, थोड़े दिनों की, या सप्ताह की, या पक्ष की, महीनों की, उसके बाद वो जो खुशी होती है वो भाग जाती है। ध्यान देना, वो खुशी बीच में रहती नहीं, वो खुशी चली जाती है। इसका मतलब खुशी जिन पर आश्रित है, किन पर? बस हमारे से यही भूल हो रहा। हम लोग प्राणी पदार्थों से लेती हैं। हम क्या समझती हैं? ये ध्यान देना, करोड़ों व्यक्ति यही समझती हैं,
मैं क्यों दुखी हूँ? हाँ, जो मेरे पास थी कोई चीज या प्राणी या पदार्थ चला गया, दो कारणों से हम दुखी होती हैं। जो मेरे पास था वो चला गया, चाहे धन था, चाहे कोई प्रिय व्यक्ति था, चाहे कोई स्थान था, so on and so forth। कोई प्राणी पदार्थ, थिंग एंड बीइंग जो मेरे पास थी वो चली गई। हाँ, क्यों गई? उसका रिएक्शन माइंड पर वेवरिंग हो जाती है, दुख बन जाता है। और दुख वो मुझे मिली नहीं। बहुत में कोशिश करता हूँ, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मुझे फलानी चीज नहीं मिलती, मुझे फलाना नहीं मिलता, ये चीज, ये जो है वो चला गया। हाँ, जो मैं चाहता हूँ वो प्राप्त नहीं होता, दुख होगा। मन में विक्षेपता पैदा होगी, मन में वेवरिंग पैदा हो जाएगी, मन में भटकन पैदा हो जाएगी। मेरे देवियों और सज्जनों, ये भटकन, ये वेवरिंग बार बार अंदर उठती है। इसी को हमारे हिंदू धर्म में दुख कहते हैं। मन की विक्षेपता का नाम ही दुख है। कई बार मैंने बताया, मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। चाहे वो किसी भी कारण से भटके, एक नहीं अनेक कारण है मन के भटकने के। जब मन भटक पड़ता है तो हम इसको दुख कहेंगे। अब मन टिका रहा है तो महापुरुष ने पकड़ लिया मन को। जब तक मन टिकी हुई वस्तु की ओर नहीं जाएगा, ये अनेक जन्मों तक भटक रहा है, भटकता रहेगा। इस संसार में कुछ टिकी हुई है? जिधर भी नजर आते हैं सब चीजें जा रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, सब कोई भी टिकी हुई नहीं है। हम पीछे नजर दौड़ाते हैं, कितने हमारे मित्र थे, दोस्त थे, माँ जी थी, पिताजी थे, बहरे भाई थे, बतेरे हमारे लंगोटिए यार थे, बतेरे मुंह लगे हुए थे, अभिन्न हृदय थे, कहाँ गए? सब चीजें भागती जा रही है फुल स्पीड। और अब भी जो है, अभी भी टिकाऊ समझते स्टेशनरी नहीं है। अभी ये अस्थाई है, दौड़ रही है, भाग रही है। अपना काम पूरा करने के बाद भाग, हर एक वस्तु, हर एक प्राणी पदार्थ की जिम्मे कोई विशेष कार्य लगाया गया। वो विशेष कार्य करने के बाद दौड़े, भागे, दौड़ जाते हैं। तो अब ये बात हम लोगों ने, मैं संसारियों को नहीं कह रहा, पर पंछियों को नहीं कह रहा, जिनके जो अपना कल्याण चाहते हैं, मैं उन सीधा व्यक्तियों के प्रति प्रार्थना रूप में गुजारिश किया चाहता। प्रार्थना रूप में मैं विनती कर रहा हूं बेटे, क्या हम लोग विचार करें कि अगर मन ने सफाई शांति चाहनी है तो इस जहान में एक ही वस्तु स्थायी है, जिसे हम आदर मान सत्कार पूर्वक भगवान कहते हैं। भगवान अर्थात हम अब उनका नाम रखा है भगवान कृष्ण। हमें कहने में बड़ी खुशी और प्रसन्नता होती है। भगवान के अनेक नाम है, हमें कुछ याद नहीं। जिसको जो नाम अच्छा लगता है ले, निराकार में ले, साकार में ले, लेकिन सच्चाई के साथ ले। लेकिन हमारे मुकद्दर में भगवान साकार रूप में भगवान कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी वाणी में बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। किसी कुछ और लगता लगे, हमें तो कोई इससे कोई बात नहीं। हमारा रोग रोग पुकारता है, श्री कृष्ण शरणम मम, हे प्रभु मैं तेरी शरण, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हमें बड़ा मजा आता है, हमारा बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत जल्दी अंतर्मुखी हो जाता है। हम अपने मन को देह से परे करने में कामयाब हो जाते हैं इसी मंत्र के माध्यम से। श्री कृष्ण शरणम मम, यमाम एकम शरणम व्रत, केवल मात्र तू एक मेरी शरण ले, बस। ये हमारी जिद्दी नहीं, कट्टर नहीं है। हम तो स्पष्ट कह रहे, किसी कोई लगता है लगे कट्टर बोलता नहीं, यही एक है और कुछ भी नहीं। ऐसे व्यक्ति भगवान से मार खाते, बड़ी बुरी ना यही है। हम ये नहीं कहते यही है, हम कहते हमारे लिए ये है, तुम्हारे लिए कोई और उपाय हो सकता। हम कट्टर मक्कर नहीं है, हम बड़े उदार हैं, क्योंकि हम उनके अनुयायी हैं जो अपने श्रीमुख से कह रहे हैं इधर से चले या उधर से चले, मेरे सब है रास्ते जिधर से चले। अब जब ये 18वें दावे मुक्ति की बातें मेरी देवियों और मेरे कल्याणकामी सज्जनों और मेरे बच्चों हम विचार करती हैं, सुनते हैं, तो अब इस बात को भली प्रकार अपनी बुद्धि में जमा लेनी चाहिए कि मुक्त इस संकल्प विकल्प आत्मिक जो है माइंड किसने होना है, इस मन नहीं होना। तो कब हटेगा? जब ये बात भगवान करे मैं कामयाब हो जाऊं और मेरे भगवान मेरी और आप पे प्रसन्न रहे हमेशा ही। बड़े प्रसन्न होते हैं उन पर जीवियों सज्जनों, ये बात बिठा लेती है कि शांति का एकमात्र स्थायी घर भगवान बजाते खुद, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गमगियो मसरूर कर दूंगा मैं। ये जो कहा मोक्ष श्यामी मां शुचा, मोक्ष श्यामी तुझे मुक्त कर दूंगा, मां शुचा, चिंता क्यों करता है? ये बार बार जब भी पुस्तक घड़ियां बैठी में हमें मिल जाए और बैठे तो विचार किया करें। बार बार मेरी बात आई बेटियां मन किया करें। शांति का घर, शांति की रिट्रीट एंड अबाउट एंड रेजिडेंस और सोर्स केवल मात्र भगवान की, क्योंकि वो दायम कायम है, वो स्टेशनरी है, वो परमानेंट है, वो पीरियड, वो अटर्नल है। तो जो अटर्नल और पीरियड होगा उसी से हमें अटर्नल एंड पीरियड हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि नियम है लाइट बिगेट्स लाइट। जो वस्तु जैसी होगी उसी तरह तो आपको दे पाएगी। अग्नि से उम्मीद रखना कि मुझे ठंडक मिले और ठंडक से आस रखना कि मुझे तपश मिलेगी तो कभी हो नहीं सकता।
जो वस्तु जैसी होगी उसे वैसे ही हमें प्राप्त होगा, वैसे ही हमें मिलेगा। वेल एंड गुड। बस ये बात अपने मन में बिठाइए कि दायम कायम शांति मुझे अपने इष्ट देव जी से मिलनी है। जब ये बैठ जाती है बात, उसके बाद साधन है मैं कैसे अप्रोच करूं। पहले ये निर्णय हो गया कि मैंने फलाने दफ्तर में फलाने को मिलना, फलाने मिनिस्टर को मिलना है, कैसे अप्रोच करूं। फिर नंबर 2 आएगा कि मैंने जो है चीफ मिनिस्टर को मिलना है, अब हाउ टू अप्रोच, ये दूसरी बात। पहले ये बात बैठ जानी चाहिए कि मैंने भगवान के साथ 1-2-4 होना है, मैंने महाराज जी किसी भी दर्शन करने हैं, ये समाज है और समाज है, हर कीमत पे करूंगा, हर कीमत पे करूंगा, चाहे मुझे कितनी तकलीफात, कितनी मुसीबतों, कितनी अड़चनों, कितने अपमान के भरे शब्दों का मुकाबला करना पड़े, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बिना चारा ही, इसके बिना गुजारा ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद फरमाया करते थे, उन पर भी ये प्रश्न कीजिए कि अगर भगवान की ओर बढ़ने में अड़चने आती हैं तो आपके पास क्या गारंटी है कि जहाज की ओर बढ़ने से कितनी अड़चने आएंगी। अगर इधर अड़चन आएगी तो जहाज की ओर तो पग पग पर अड़चन है, पग पर वहां स्वार्थ है, और स्वार्थ में कईयों को नुकसान भी होता है, लेकिन मन जिद करता है कि होता तो होने दो, मेरी बात बननी चाहिए, ऐसे मन हठी बन जाता है। लेकिन भगवान का प्यारा यही चाहते हो कि ना वो कार्य कभी ना हो मेरा अगर कईयों का नुकसान होता है तो, क्योंकि किसी को भी आजार देता नहीं, बड़ी बुक जो है शो गमो खौफ से वही गए मेरा भक्त प्यारा, वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। उसकी भावना बड़ी पवित्र होती है, सद्भावना में वो सदा रहा करते हैं। तो ये जब समा गया संकल्प विकल्प दिन प्रतिदिन और भी कम, क्यों, जब मन प्राणी पदार्थों की तरफ भाग रहा था, ये नहीं मिला तो मैं दुखी हूं, और ये थे तो मैं चले गए तो मैं दुखी हूं। जो चले गए उनका वियोग खाता है, और जो नहीं मिल रहा है उनका संयोग खाता है। इंसान दोनों तरफ से मार खा रहा है, वियोग की ओर से कि ये मेरे से डिफॉल्ट हो गए, और ये मेरे साथ इनकी मीटिंग नहीं हो रही, इनकी ये मैं मिल नहीं पा रहा, इनको मैं ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, इनकी प्राप्ति में बाधा पड़ रही है। दोनों तरफ से इंसान मार खा रहा है, अंदर से बाहर से। ये क्यों चले गए, हाँ, और वो क्यों नहीं मिलते। भगवान के प्यार बताया जाता है वो चले गए तो क्या अपने दिल पूरे करके चले गए, और वो नहीं मिलते, अगर मिल भी गए तो कौन सी मुझे शांति देंगे। संसार के कई प्राणी पदार्थ मुझे पहले मिले हुए थे, कौन सी उन्होंने मुझे स्थायी और दान कायम शांति दी है, और अगर और मिल जाएंगे तो कौन से मैं स्थायी शांति प्राप्त कर लूंगा। इसलिए उसका मन मेरे सजनों में दिव्यो इंडिफरेंट तटस्थ हो जाता है। मुबारक को ये तटस्थता, मुबारक को इंसान का इंडिफरेंट होना, मुबारक को इंसान का संसार से उपराम होना। उपराम अर्थात उपराम का मतलब संसार के प्राणी पदार्थों से शांति की उम्मीद को विड्रॉ कर देना। रहेगा संसार में, व्यवहार करेगा, लेकिन इनसे ये आस नहीं रखेगा कि इनसे मुझे शायद मार। इंसान दुनिया में रहने से मार नहीं खाता। आप हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो इंसान तो मिलेंगे, कहीं भी चले जाओ दुनिया, गुफा में चले जाओ तो भी इंसान तो मिलेंगे, व्यवहार भी करना पड़ेगा। इंसान इंसानों से मार नहीं खाता। जब इनसे खुशी की उम्मीद रख के डिटैच अटैच होता है तब मार खाता। जब इनके साथ राग द्वेष रगबत नफरत होता है, वरना प्राणी पदार्थ में बिगाड़ना क्या है। हमारे क्या उठ कोटि के महापुरुष प्राणी पदार्थों में नहीं रहे, लेकिन वो तन करके रहे, मन करके नहीं रहे। मजे की बात तो ये है, जो हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति जिस पर अनुरोध पूर्वक बताती है या एम्फसाइज करती है, रहना बुरा नहीं, इनसे एक्सपेक्टेशन होप रखनी, ये इनसे आशा रखनी, ये हमारे शास्त्र पुकार कह रहे हैं। आशा ही परम दुखम, प्राण के बहुत चेतावनी से भरपूर ये शब्द है। आशा ही परमम दुखम, इंसान में सबसे बड़ा दुख का कारण संसार की आशाएं। कितने साधारण शब्द है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। चलो, ऋषि का उपदेश पूरा हो गया। और जब इंसान जहां से अपना मन प्राप्त कर लेता है, बस सुख की ओर बढ़ चला या उसने एक लंबी छलांग यानी लॉन्ग जंप ले ली। मैं फिर वही खड़ा हूं, देखियो, मुक्त किसने होना है। हाँ, जिसमें ये प्रश्न उठ रहा है कि ये प्रश्न हमारे किसी हाड़ मास चाव में उठ रहा है, ये प्रश्न हमारे किसी अंग में उठ रहा है, कदापि नहीं। कौन ये प्रश्न कर रहा है? मन। इसी ने मुक्त होना। हमारे यहाँ कहावत है, घर के अंदर होता था, माँ जी रोटी पका रही है, बैल बर्तन धो रही है, और कोई और जो है कुछ और कर रहा है, और मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। हाँ, बाहर से खटखटाया किसी ने, दरवाजा खटखटाया गया। हाँ, कोई नहीं बोला, मैं बोल पड़ा। हाँ, कौन? तो माँ कहते ठीक है सर, तू बोला तू जा। जो बोले कुंडा खोल ले, कहावत मशहूर है, जो बोले कुंडा खोले। घर में कई होंगे, जो बोले जब तू जा, तू ही बोला जब खोल भाग के जा, तो हमें भागना पड़ता था, क्योंकि ठीक है जो बोले कुंडा खोले। इसलिए ये कौन प्रश्न कर रहा है? मुक्त कौन होगा? जो प्रश्न करे वही मुक्त हो। प्रश्न हमारे माइंड का है, और मन संकल्प विकल्प आत्मिक है।
ये संकल्प का पुतला है। क्यों कर रहा है इतने संकल्प? क्योंकि इस संसार के नाम रूपों में लगा हुआ है। और क्यों करता है? इनसे उम्मीदें रखता है। यही उम्मीदें रखना गलती है। यही उम्मीद भगवान में रख ले। भाई इतना करना, इधर मोर नॉर लेस। मेरी भगवती, ओ मेरी माता बेटियों, इतनी बात कि संसार में व्यवहार करें, संसार के प्राणी पदार्थों का इतबार करें। हम जब इन पर रिलाय करते हैं, डिपेंड करते हैं, जहां से मार खाएंगे, क्योंकि ये अवलंबनीय नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। जो अपनी मातृभाषा के प्यारे शब्द अवलंबनीय अर्थात रिलायबल और विश्वसनीय डिपेंडेबल, ये दोनों नहीं है। ना डिपेंडेबल है ना रिलायबल है। क्यों? क्योंकि हम तो किसी डिक्लेयर करूं वेदों का फरमान, माँ माँ के लिए प्यारी नहीं होती, बाप बाप के लिए प्यारा नहीं होता। बड़े कमाल के चेतावनी ऋषियों की वेदों के अंदर। वेद का मंत्र मैं अर्थ निकाला हूं। माँ माँ के लिए प्यारी नहीं, बाप बाप के लिए प्यारा नहीं, देवता देवता के लिए प्यारा नहीं, गुरु गुरु के लिए प्यारा नहीं। अगर इनसे खुशी मिलती है तो ये प्यारे लगते हैं। अर्थात हमें अपने स्वार्थ के लिए प्यारे गए। कहावत भी है, न कोई रोवे अम्मानू, सब रोवन अपने कम्मानू। माछी छोड़ के पिट पिट के मरते हैं। कौन? हाँ, जो उनसे फायदा उठा रहती है। ब्याही हुई बहनें इतना ही रोती आ करके। गौर किया करो कानी आंख से जरा। ब्याही हुई बहनों के इतने आंसू नहीं गिरेंगे जितने कुंवारे भाई और बहनों की आंखें गिरेंगी। पिछा गौर से देख लिया करो। अगर कुंवारे की गिरती है 6 आंसू तो ब्याही गिरती है 1। चूंकि कुंवारे जो है बिल्कुल मां पर आश्रित थे। अब वो रोती है कि अब घर में चौकीदारी कौन करेगा, हमें इतने सुख कौन देगा, फांडे मांझ दे। हम तो धक्के खाते रहे सिनेमा के अंदर और माँ हमारी बैठी रहती थी रात को 11-12 बजे तक हमारी इंतजार करती थी। अब कौन कपड़े धोएगा, कौन सफाइयां करेगा और घर की निगरानी कौन करेगा। हाय मारेगा, लुटेगा बुरी तरह। माँ तो कौन ही रो रहा, अपने सुखों को सामने रख के रोते। इससे कोई मर जाए तो आप जब जाती है पिटने के लिए तो भी हमारा शास्त्र कहता है क्यों, आप जो मर गया जिसके लिए उसको नहीं रो रहा है, कोई आपका मर गया उसको सामने रख के आप रोते। रोता कोई नहीं है, अपनी को रोया जाता है। तो इसी तरह जो हम माँ के लिए सुखों के लिए प्यारी, अपने सुख के कारण से। कोई जीव भी हमें प्यारा ही लगता अगर उससे सुख ना मिले तो। समय पा करके सगे बाप से हम कटाव कर लेती हैं, सगी माता जी से हम विमुख हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुख नहीं मिलता उनसे। ब्याह हुए क्यों उनका मन नहीं पाता? क्योंकि वो उनका मन बच जाता है। श्रीमती में श्रीमान में वो बात नहीं रहती, वो बात बनती नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। जब अपने पे बनती है हाँ तो कोई किसी को प्यार लगता। स्वामी जी ने भाषण देते हुए, मेरे प्रातः स्मरणीय ज्ञान सम्राट स्वर्गीय महाराज जी इस पर भाषण देते हुए कह रहे थे कि मैंने आंखों देखी, गंगा जी के पास खड़े हुए ये घटना देखी। गंगा में बाढ़ आ गई थी, बड़ी जोर की बाढ़ आई, काफी आदमी वृक्षों पर चढ़ गए। उतरे महाराज जी ने एक बंदरिया देखी। बंदरिया के 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को वो लिपटे हुए थे उसके साथ। जब बाढ़ इतनी आई कि पानी ऊपर टहनी पर आ गया, वो ऊपर टहनी पर चढ़ गए, पानी और ऊपर आया। ये ऊपर ही, ये मैं बता रहा हूं आपको 1902 की दुर्घटना, सन 1902 की दुर्घटना हरिद्वार में। तो और पानी जाए और पानी जाए। अब वृक्ष छोटा, अब जाए तो वो कहां जाए। अब स्वामी जी कहते मैंने आंखों से देखा। बंदरिया अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार करती है। हमारे यहां तक भी कहा जाता है कि अगर कोई मर जाएगा तो बंदरिया की यूनी में आएगा, तो बाल बच्चों साथ जाए, या सूरनी की यूनी में जाएगा। इन दोनों प्राणी बड़े बच्चे प्यारे होते हैं, बंदरिया और सूरनी। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि पानी और ऊपर था, मैं कहा जाऊंगी, देखती रही। तो एक बच्चे को जबरदस्ती अपने पैरों के तले में देखो ऊपर कर, पानी का लेवल फिर बढ़ा, दूसरे बच्चे को रगड़ के रख दिया नीचे ही और ऊपर फिर। इसके बाद पानी और बढ़ा, तीसरे बच्चे को खींचा। स्वामी जी कहते बस मुझे रश आने लगी, अंधेरा छाने लगा। एक और हो गया कि दुनिया में स्वार्थ का ही रिश्ता है, सारी तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ, चारों ओर देखिए स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। अगर कोई निस्वार्थी मिला है तो घी के दिए जलाओ। अगर किसी को निस्वार्थी मिल गया है तो घी के भगवान कृपा, मैं तो आपका हितैषी हूं, बड़े प्रेम से करूंगा जो भी आपका रिश्ते हैं उनके मन में ये आ जाए कि हमारा निस्वार्थ प्यार है। वरना और भगवान आपको ताकत देती रहे, आप उनका स्वार्थ पूरा करते रहे, आपका वो स्वार्थ, इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता, इतनी समर्थता मेरे इष्ट देव आपको देती रहे। क्योंकि ये पिछले जन्मों का मिलाप है और स्वार्थ के आधार पर हम खड़े हैं। ये माफ करना, हम पत्नी के साथ पत्नी के लिए प्यार नहीं करते, पति के साथ पति के लिए नहीं प्यार करते। हाँ, क्योंकि वो एक दूसरे की ख्वाहिशें एक दूसरे से पूरी हो रही हैं। माँ पुत्र के साथ, पुत्र माँ के साथ एक दूसरे से ख्वाहिशें पूरी भगवान करे होती रहे। पुत्र माँ की करते रहे, माँ पुत्र करते रहे, पिता बेटे का बड़ा अच्छा प्यार है, बहन बहन का, लेकिन अपनी तमन्नाओं के साथ भगवान आपको ताकत दे। मैं आपके हक में प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान के चरणों में कि आपको इतनी समर्थता दे, उनको समर्थता दे कि आप उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उतरते रहे।
आप में भगवान ताकत देता रहे कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते रहे, ताकि आपका प्यार बना रहे, क्योंकि इस प्यार का आधार केवल स्वार्थ है। संसारी प्यार का आधार केवल स्वार्थ। प्रभु आपको शक्ति दे, आपको धन की कमी ना आए, आपके पास सेहत की कमी ना हो, आपके पास उदारता की कमी ना हो, आपके पास बढ़िया विचारों की कमी ना हो, आपके पास सहानुभूति की कमी ना हो। अगर ये गुण हो तो आपकी बड़ी कदर होती है, बड़ी कदर होती है। भगवान आपको शक्ति दे देवियों कि आप दूसरों की सेवा करते रहे, ताकि आपस में शारीरिक प्यार बना रहे। शारीरिक प्यार का आधार तो सिर्फ स्वार्थ है, तो स्वार्थ पूरे करने की भगवान शक्ति दे आपको, तब आपस में रिश्ते बने रहती हैं और ये सारा कुछ होता रहता। स्वार्थ का रिश्ता हो गया, जहां तक डिक्लेयर किया दिलाना ऐलान, यानी सासपूर्ण या बोल्ड डिक्लेरेशन के मात्र ही कहने, प्रभु में हैरान होकर रोता रहा कि ये क्या बात। फिर जितना गहराई में उतरते बात बिल्कुल ठीक बैठती है। मां स्वार्थ के लिए प्यारी है, वो हमारे काम आती रहे, हमारा भला करती रहे, तब जाकर के बात बनी रहती है। तो स्वार्थ चारों स्वार्थ हो गया। मन खुशी की रखता है आस, पर भगवान के पास जो हमें सत्संग श्री गीता जी का और उस पर तुर्रा ये 18वां अध्याय मिला, तो मन में ये रखिए कि मन तेरी पूरा स्वार्थ भगवान से पूरा होगा। ये बिठा दीजिए बेटी, देवी ये बिठा दीजिए कि हमारा पूरा स्वार्थ क्या है। ऐसी खुशी मिले जो गम में न बदले, ऐसा चैन मिले जो बेचैनी में न बदले, ऐसे करार मिले जो बेकरारी में न बदले। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी ऑल वांट परमानेंट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अंग्रेजी में और प्लेयर में इतना अंतर है। प्लेयर फ्रॉम विदाउट एंड हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन, दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए। जब हमें खुशियां मिलती है तो किसी कंटेक्ट से मिलती है, प्लेयर होता है किसी कंटेक्ट से, ड्यू टू कंटेक्ट, एंड इट इज विदाउट अर्थात बाहर से मिलता है, और हैप्पीनेस विद इन मिलता है, अपने भीतर से मिलता है, अपनी आत्मा से, अपने परमात्मा से, अपने भजन से, अपने समाधि से। हैप्पीनेस परमानेंट होती है और प्लेयर होती है शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि वो हम कंटेक्ट से ले रहे हैं, किसी के से ले रहे हैं, बाय मीन्स ऑफ ले रही हैं, केयर ऑफ ले रही हैं, केयर ऑफ हाय, किसी के द्वारा हम ले रही हैं। और उधर भगवान कहते हैं हाय, अपनी खुशी किसी के द्वारा ले रही हो तो ताल्लुक से पैदा जो होता है सो उसी से नुमाया हो आकर में दुख। काश हम लोग जानते, अच्छी बात है मेरी देवियों, हम लोग इस बात को अपने मन में रख ले। जब ये हो गया बात और पूरा मेरा हमारा बात इंट्रोवर्ट यानी इनक्वेंट यानी अंतर्मुखी हो गया, बस अंतःकरण मुक्ति की राह पे चल पड़ा। उसी एट दैट वेरी मोमेंट, उस मोमेंट को हम हॉली मोमेंट कहेंगे, उस मोमेंट को बड़ी पवित्र समय कहेंगे, बड़ा पवित्र समय। कब? जबकि मन हजूर की ओर लगने लग गया। बहुत आला घड़ी, बड़ी पवित्र घड़ी। हमारे यहाँ कहा भी जाता है हुआ घड़ी सुलखनी जो शो नाल रिहाई, जो मालिक के विचारों में, मालिक के संग बीत गई, वही आपके सब में दिमाग में बैठा हुआ है। क्या है? वही समय हमारा पवित्र और सफल होता है जो हम भगवान के लिए गुजार देते हैं, सत्संग में गुजार देते हैं, आती बार कीर्तन करते आती हैं, मालिक की याद को अपनी बुद्धि में रखते आती हैं। वो जो घड़ियां होती हैं ब्लेस्ड होती हैं, वही घड़ी बहुत अच्छी होती है जो मालिक की संग बीत जाए। शाबाश मेरी बेटी, ये बात जो जो बीतेगी मन आप पवित्र होना शुरू हो जाएगा, मन के संकल्प खत्म हो जाएंगे। और दीदार कब होता है? भगवान ने ये भी बताया कि प्रभु के दर्शन कब होती है? तपस का न हो उसको फिक्रे, चुनाव चुनी कहे योग का उसको मस्तक नशी। और तो जब संकल्प सारे बंद हो जाते हैं उसके, और पूरा पेड़ वो मेरे आश्रित हो जाता है, हाँ, और ठहर जाता है, तब मैं समझता हूँ ये ध्यान की चौकी पर ये जम के बैठ गया है, अब मुझे खींचे बिना रहेगा नहीं। अर्थात मुझे अवश्य में निस्संदेह अनडाउटेडली बिना शक व शुबा खींच लेगा और मैं खींच भी जाऊंगा। कब? जब संकल्प विकल्प बंद हो जाती है। कब? जब इधर उधर संकल्प विकल्प नहीं आते। सर्व संकल्प सन्यासी, भगवान ने सन्यासी की तरीफ ये बताई है, सर्व संकल्प सन्यासी। सन्यासी कौन? जिसके संकल्प विकल्प खत्म हो चुके, जो इधर उधर की नहीं सोचता बल्कि केंद्रीभूत रहता है, ये सेंट्रलाइज्ड है, अपने आप में रहता है, अपने में रहता है। भगवान ने दूसरे अध्याय में कैमल करके में सबसे पहला ये लक्षण बताया ना, क्या रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन उसी फर्द को कायम लगिन आत्मनी एव आत्मना तुष्टा। कितने प्यारे भगवान के मूल शब्द है, आत्मनी एव आत्मना तुष्टा। जिसका मन आत्मा में संतुष्ट हो रहा है, स्थित प्रज्ञाता उच्चते, वही कायमल अकल है, स्थित प्रज्ञा है या स्टेड फास्ट है। उसकी अकल स्टेड फास्ट, अर्थात उसकी अकल अब वेवर में नहीं होगी, उसकी अकल में इध चली मचेगी, वो जम गया, लग गया। इसकी ये पारी आत्मीय आत्मा तुष्टा, अपने आप में मेरी बेटी, अपने आप में, क्योंकि अपने आप में सब कुछ है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। वाह वाह, क्या भारतीय कवि हमें इशारा करके
वाकफ करता है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अगर तू किसी का हितैषी और शुभैषी या वेलविशर या खैर ख्वाह नहीं बनता ना सही, कम से कम अपना तो हितैषी बन जा, अपने में गोता मार और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर ले। लेकिन ये गोता मारने को हम तैयार हैं कब? जब हमारी मन की आस टूट जाए कि इस उससे मेरे कुछ बनने वाला है। हमारा बेटा क्या पास हो जाएगा अगर धक्के खाने बंद करके अपनी किताबों में गुम हो जाए, किताबों को रिवाइज करे तो जरूर पास हो जाएगा। अगर वही समय धक्के खाए हेयर देयर एवरीवेयर, टुडे हियर टुमारो देयर एंड द टाइम विल कम एवरीवेयर, ऐसा बच्चा फेल होता है। जो अपने समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। जो समय की कदर करता है, समय उसकी जरूर कदर करता है। तो बच्चे, तो जब भी मन इधर उधर के संकट छोड़ देता है, हो गया एकाग्र, हो गया अपने आप में भगवान के, अब मैं कृष्ण काबल। मुक्त किसने होना है? सूक्ष्म शरीर ने। वो जो सूक्ष्म शरीर जिसके लिए भगवान ने कहा एक तन में दाखिल और एक से जुदा सांस अपने ले जाए, मन और हवा जैसे ले जाए फूलों की बात, अब नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जब किस संकट खत्म, कोई किसी से आस नहीं। हाँ, शहर के अंदर एक बाजार है, छोटा बाजार, जैन बाजार शायद बोलती है, मिठाइयां फेंकती है। आप गए ना? कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए। कभी पहले गए थे। आप क्यों नहीं गए? मुझे 10 साल हो गए। एक मेरे बुजुर्ग ऐसे हैं, पूछा आप शाम नहीं गए ना? मुझे 40 साल हो गए शाम नहीं गए हुए। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो रोज शाम, आप है रोज शाम से आती जाती है, कारण क्या? हम उससे पूछते हैं 40 वर्ष? हाँ जी, मुझे 40 वर्ष हो गए, मैं तो गई नहीं। क्यों? कोई काम ही नहीं है। जवाब क्या था? कोई काम ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं? और आप रोज आते रोज जाते, क्यों? हमें बड़ा लाभ है जी, हम रोज आती हैं, भगवान की वाणी सुनती हैं, विचार करती हैं, अंतः निर्मल होता है, हमें एक अपूर्व और दिव्य शांति का अनुभव होता है। हम क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी कोई कामना पूरी हो रही है। उसको 40 वर्ष से कोई कामना नहीं है कैंट के अंदर आने जाने की। यहाँ से देते हैं, डेली जाते हैं, डेली पैसेंजर है फ्रॉम चंडीगढ़ टू बैक टू चंडीगढ़, रोज आते हैं। एक भाई रोज सहारनपुर से जाता है, सिटी टू सहारनपुर, सहारनपुर टू सिटी, वाह वाह, कई पानीपत जाते हैं। तो रोज क्योंकि उनकी कामना है, उनकी नौकरी है वहां पर। और कई व्यक्ति ऐसी हैं वो बिल्कुल नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, कारण क्या? कहीं कहीं की वासना है। आप लगाइए अंदाजा, हम क्यों जाती हैं? कोई कारण लेके, और जिसके कोई कारण नहीं रहे हो गया मुक्त। यही से अंदाजा लगाइएगा। एक ही अम्बाला है, हर गली में आप छोड़ जाते, मैं तो जाऊंगी, लेकिन आपकी बहन की शादी जाती है, फिर अब तो अम्मा कहती है, पिताजी कहते बहन को जी दिया ना, जरा बहन को मिलना, 2 दिन हो गए नहीं आई। उसी गली में आप कभी नहीं गए थे, आप कोई कारण। इसका मतलब जब हमारा जन्म होता है किसी कारण से, हाँ, और कारण का खत्म कर दिया जाए और एकमात्र भगवान को अपने जीवन का कारण बना लिया जाए, ऐसा व्यक्ति नाइदर गोइंग नॉर कमिंग। बड़े अच्छे ढंग से भगवान जी बताते हैं दीदियों, हमारी वासनाएं कामनाएं हमें मजबूर करती है, वरना और कोई कारण नहीं जीव का बार बार जन्म लेने में। इनकॉर्नेशन के अंदर कोई हमारी जो सोल बार बार आ रही है, जा रही है, बार बार। तो ये कब? जब हमारे वासना कामना, ये वासना कब होती? जब जीव को समझ नहीं आती अज्ञानता के कारण से कि मेरा कल्याण भगवान से या मेरी सब हमेशा रहने वाली शांति भगवान से। जब 2 बातें नहीं समझ आती, ये कल्याण करने वाले भगवान है और सदा रहने वाली शांति जिसकी मुझे तलाश है जन्मों से, वो मुझे प्रभु से प्राप्त हो रही है। ये अज्ञानता छाई हो तो फिर भगवान ने खुद कहा है, जहालत है रूपा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। अब ये बात समझ गई। अब जब आप सुनेंगे, आपका मन दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होता जाएगा, अभ्यासी बनते जाएंगे। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, किसी और के परमात्मा के प्यारे कहने की जरूरत है। आपका अपने मन जाप करेगा, भगवान की ओर झुका रहेगा, आपसे पुण्य हुआ करेंगे, क्योंकि जहां से उम्मीदें टूट गई, जहां से आपका मन टूट गया, इस उससे वास्ता तल्लुक टूट गया। अब आपका प्यार होगा स्वार्थमयी प्यार नहीं, प्रेम के लिए प्रेम। अब किससे कोई स्वार्थ नहीं। जैसे कबीर जी ने चोटी के वास्ता बताई, कबीरा खड़ा बाजार में पूछे सबकी खैर, साथ से जीते रहो, राजी हो ना, भगवान करे जीते रहो, खुशी रहो, खुश रहो मगर मेरा। कबीरा खड़ा बाजार में पूछे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती और ना कहूं से बैर। शानदार अवस्था, बड़ी गजब की अवस्था, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। ये बड़ी चोटी की अवस्था बन जाती है। इससे जीव बड़ा चोटी अपना कल्याण कर देता है। ये कब हुआ? जब मन अंतर्मुखी हुआ। अंतर्मुखी कब हुआ? जब इस बात की समझ आ गई कि मेरा कल्याण भगवान से होना है, जहान से कभी भी नहीं, क्योंकि जहान अपने आप में इनकम्प्लीट है, अधूरा है। जहान अपने आप में संपूर्ण नहीं है। खुद भगवान जी 10वें अध्याय के आखिर में कहती है, अर्जुन न तफसील में जाके उलझन बढ़ा कि कसरत से अर्जुन तुझे काम क्या, मेरा एक शम्मा हुआ गया। या मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकारी भाइयों, जब भी समय मिला करे ऐसे भगवान की बनोगे। एज वी थिंक सो मस्ट वी बिकम, एज वी थिंक सो मस्ट वी बिकम।
अगर हम संसारी विषय में सोचते हैं, संसारी बनते जाएंगे, अर्थात मादा प्रस्त बनते जाएंगे। अगर हम भगवान के विषय में बार बार सोचते हैं तो उसके रिएक्शन हमारे माइंड पे शुभ पड़ता है, तो हम दिन प्रतिदिन भगवान के प्यारे बनती चले जाते हैं। कितना गजब का नियम है। भगवान ने खुद ही कहा है, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। इंसान की वो तस्वीर या वो शॉर्ट स्नैप नहीं जो हम बाहर से लेती हैं। इंसान दरअसल इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। गीता के मुबारक कृष्ण ने इस पर खूब रोशनी डाली है। वो नहीं जो हमारी बाहर की अपीयरेंसेस आ जाती है। हम ये नहीं है, ये तो हर 7 साल के बाद बदल जाता है शरीर के बाहर की आकार, बाहर की जो आकार है या रूप है बदल जाती है। तो इंसान तो आंतरिक रूप में है, आज अंदरूनी रूप में। उसी के लिए हम सत्संग में आती हैं, भगवान की चोटी की वाणी सुनते हैं, अंतःकरण को निर्मल विकारों से रहित करते हैं। ये संस्कारों और विकार, इंप्रेशंस और बैड क्वालिटीज, इनसे हम छुड़ाए जा रहे हैं। अगर मेरे से पूछा जाए सत्संग में, खासकर गीता जी के सत्संग में आके क्या होता है, बड़े साधारण शब्द में कहूंगा, क्या हम वही कर रहे हैं जैसे कि खेत कनक का बीज डाल के चंद दिनों के बाद कनक उग आती है। हाँ, तो अब अचानक किसान क्या करता है, 8-10 नौकर या सेवादार लेकर, अपनी श्रीमती पुत्रों को भी लेकर, यहां तक सारे घर वालों को लेकर गुड़ाई करता। अब गुड़ाई का मतलब क्या, खुद रॉ को निकाल देना, अनवांटेड को खेत में से निकालना, अनवांटेड को खेत में से निकाल देना। परमात्मा का कसम सत्संग में आके यही कर रही है। हमें अब रियलाइज हुआ है कि जितने भी संस्कार और विकार है वो अनवांटेड है। निकालो निकालो निकालो। वहां खुरपे से निकाले जाती हैं या उच्च कोटि के विचार और विवेक से निकाले जाते हैं, वैराग और विवेक से निकाले जाते हैं। भगवान जो विचार दिए जा रहे हैं पवित्र, इतनी हाई थिंकिंग, इस खुरपे से हम निकाले जा रहे हैं। क्या जो अनवांटेड है, अनैच्छिक है, जो अनावश्यक है, जो अब रियलाइज हुआ है ये नहीं अच्छे, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये मत्सर, ये चोरी, ये इज्जत के संकल्प, ये सब हमारे लिए विक्षेपता पैदा करती है और हमें बार बार जन्म मरण के मजबूर करती है। नाना प्रकार की ख्वाहिशात, नाना प्रकार की तमन्नाएं, नाना प्रकार की इच्छाएं यहीं से पैदा होती हैं और यही हम चक्कर में डालती है। अब इसको निकाली जा रही है। सत्संग में क्या होता है, आंतरिक गोडी होती है, आंतरिक गोडी। हम अंदर गोडी की जा रही है, निकाले जा रही है। आखिर वो मुबारक दिन भी आ जाता है जबकि हमारी एक ही भाग, जैसे उसकी एक कनक रह जाती है, बाकी सब बुढ़ाई हो जाती है। एक कनक के दाने रह जाएंगे, तीले, एक कनक की रह जाएगी फसल, बाकी सब निकाल देंगे, घास फूस, इर्द गिर्द और कटेरी कंडियारी सब निकल जाएगी। इसी तरह वो दिन मुबारक आएगा, एक भगवान का विचार रह जाएगा, बाकी सब थिंकिंग, डीप थिंकिंग, री थिंकिंग खत्म हो जाती है, सब संकल्प खत्म हो जाती है। तब भगवान कहते हैं ये मेरे दर्शनों का पवित्र अवस्था है। इसी अवस्था मेरे दीदार होती है और इसी अवस्था में कहा दमे वापसी भी जो ये तो हासिल से ब्रह्म निर्वाण हो। और ऐसा जीव मुक्त हो जाता है, ऐसा जीव फिर लौट के नहीं आता, क्योंकि उसकी कोई वासना नहीं, कामना नहीं, कहीं अटका हुआ नहीं, कहीं इंक्लाइन नहीं, कहीं वीकलाइन नहीं, वो बिल्कुल बीच में है। नाइदर इंक्लाइन टू दिस नॉट डिक्लाइन टू दैट, कहीं भी नहीं है, वो समता में है, वो अपने आप में है। तकड़ी के प्रणय जब दोनों ही बराबर होती हैं, दोनों और सुई बिल्कुल सेंटर में होती है, तब कहते हैं ये प्रणय में पासिंग नहीं है, प्रणय बिल्कुल बैलेंस्ड है, अनबैलेंस नहीं है, इनका इक्विलिब्रियम बिल्कुल ठीक है। इसलिए जब इंसान का मन अनबैलेंस नहीं होता, बैलेंस होता, इक्विलिब्रियम बना रहता है, बस भगवान कृष्ण की चोटी की ब्रह्म विद्या के अनुसार वो मुक्त है, वो मुक्त है, वो मुक्त। हार्दिक धन्यवाद।